नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एडजेक्टिव का पार्ट 6 लेकर आए हैं और उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में और आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ नाउन अगर अनकाउंटेबल हो, यानी कि ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मटीरियल है, शुगर है, राइस है, सीमेंट है और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है हमारे, तो उनके साथ तो लगेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि उनकी मात्रा को नापा जा सकता है, उनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन आज हम आपके सामने बातें करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ है वो संख्या में कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो उसको शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 10 लोगों को, चाहे आप फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हो, तो आपको 10 बच्चों को इसको शेयर करना है। देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, कि जितना आप किसी चीज़ को शेयर करते हो ऊपर वाला उतना ही आपको देता है। तो जितना नॉलेज को शेयर किया जाए, क्योंकि देखिए मैं भी एक तरह से मेरे अंदर जो नॉलेज है वो आपको शेयर ही कर रहा हूँ, तो अब आपका भी फ़र्ज है कि कम से कम 10 बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू हो जाइए। अभी आप इसको लगभग 10 बच्चों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है हमारा एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिए, एडजेक्टिव का अर्थ तो आपको पता ही है कि एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण और नंबर का मतलब संख्या। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एडजेक्टिव है ये संख्या को बताता है कि कोई जो नाउन है वो वास्तव में संख्या में या नंबर में कितनी है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मात्रा में कितनी है। अब जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को आप गिन नहीं सकते, उसकी तो आपको उसकी क्वांटिटी ही बतानी पड़ेगी। उसी तरह बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गिना जा सकता है, जैसे ट्री है। अब ट्री को आप क्या कर सकते हो? ट्री को आप काउंट ही कर सकते हो। तो आपको ऐसा, अब नंबर भी 2-3 तरीके के हो सकते हैं। नंबर तो ऑर्डिनल भी हो सकता है और कोऑर्डिनल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ नंबर डेफिनेट नंबर भी हो सकता है और इनडेफिनेट नंबर भी हो सकता है। तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसका मैक्सिमम में। देखिए, मेरा तो ये मानना है, हमें अगर पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसी का जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कह दीजिए या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये हमको दिखाता है, देखिए क्या दिखाता है, शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट। ये हमें बताता है कि कितने लोग या वस्तुएं हैं। ये हमें कौन बताता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी कि जो नाउन जो है उसकी संख्या कितनी है, उसको जानने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करते हैं। और व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड, या फिर साथ ही साथ कि किस क्रम पे, जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th, 200th, किस नंबर पे जो है वो जो नाउन खड़ा है। तो इसको जब हम जानने के लिए जिस एडजेक्टिव को अध्ययन करते हैं उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो देखिए, इसका क्या ये है कि देखिए, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए उदाहरण से समझने में बिल्कुल ज़्यादा आसानी होती है बजाय फैक्ट्स के। अगर मैं आपको फैक्ट्स देता रहूँ और एग्जाम्पल ना दूँ, तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। उन एग्जाम्पल्स को देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हमारा पहला सेंटेंस ये है कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, कि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो फिंगर्स एक नाउन है, हैंड एक नाउन है। हैंड से पहले तो आर्टिकल द लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिंगर्स जो है इसका नंबर बताने के लिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो 5 जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक की जो नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं। तो द हैंड हैज़ 5 फिंगर, यानी कि जितने भी हमारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। आगे देखिए,
फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब देखिए यहां पे नंबर आ गया, यहां पे फ्यू यानी कुछ बिल्लियां, लाइक कोल्ड वाटर उन्हें ठंडा पानी पसंद है। अब यहां पे देखिए जो फ्यू जो वर्ड है ये कैट्स की संख्या बताता है, हालांकि ये संख्या निश्चित नहीं है। अब वो फ्यू में 2 बिल्ली भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, लेकिन ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन इसमें कैसा नंबर है, ये इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित नंबर है, इसलिए जो फ्यू है वो जो हमारा एडजेक्टिव है। आगे देखिए, हालांकि इसमें कोल्ड है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वाटर की क्या क्वालिटी है कि वो कोल्ड है। तो इसीलिए मैंने इसमें इसको ये किया है कि आपका रिवीजन हो जाए कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो यहाँ पे जो फ्यू जो वर्ड है वो कैट की संख्या को डिसाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे देखिए, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। इस बुक में नो पिक्चर यानी कि कोई पिक्चर नहीं है, यानी कि भाई नहीं भी अपने आप में, जीरो भी तो एक नंबर है, इसलिए जो नो जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे देखिए, आई हैव टाट यू मैनी थिंग्स। मैंने तुम्हें बहुत सी चीजें सिखाई हैं। अब वो मैनी है लेकिन इंडेफिनेट है, भाई नंबर तो है मैनी भी, जैसे बहुत से लोग मेरे घर आए हैं। अब वो बहुत से लोग आए हैं तो वो नंबर में ही है, लेकिन मुझे उनकी संख्या पता नहीं है, जैसे इसलिए जो मैनी है वो हमारा इंडेफिनेट नंबर है, लेकिन ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव टॉट यू, मैंने तुम्हें सिखाया है, मैनी थिंग्स यानी बहुत सी चीजें। तो यहाँ पे जो मैनी जो वर्ड आया है वो हमारा जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी आदमियों को मरना है। अब देखिए आदमियों की संख्या पूरी दुनिया में काउंटेबल है हालांकि, लेकिन एक फिक्स संख्या किसी को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ऑल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन ये एक हमारा इंडेफिनेट नंबर है। आगे देखिए, हेयर आर सम राइप मैंगोस। अब देखिए यहाँ पे जो सम है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आया था और ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आया है, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो जिनका उपयोग हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी कर सकते हैं और उनका उपयोग हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी कर सकते हैं। हेयर आर सम राइप मैंगोज, यहाँ पे कुछ पके हुए। अब यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसलिए है क्योंकि हम मैंगोज को काउंट कर सकते हैं, मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए राइप मैंगोज ये पके हुए आम जो है ये हमारा एक नाउन है, वो काउंटेबल मैंगोज हमारा नाउन काउंटेबल नाउन होने के कारण जो सम है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे देखिए, मोस्ट बॉयज लाइक, ज्यादातर लड़के। अब यहाँ पे जो ज्यादातर जो शब्द है, मोस्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि बॉय जो है एक काउंटेबल नाउन है। तो मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, ज्यादातर लड़कों को क्रिकेट पसंद है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स। अब मिस्टेक से हालांकि काउंट की जा सकती है, लेकिन हम अंदाजे से कह रहे हैं कि मिस्टेक बहुत सारी हैं। हालांकि मिस्टेक्स को काउंट भी कर सकते हैं तो एक डेफिनेट नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो सेवरल जो आया है, सेवरल का मतलब बहुत सारी, यहाँ पे जो सेवरल जो वर्ड आया है वो हमारा एक एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, ये जो सेवरल है, ये जो मोस्ट है, ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, क्योंकि ये जो बॉयज़ है ये भाई ये बॉयज़ को मॉडिफाइड कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये जो है हमारी मिस्टेक्स को मॉडिफाइड कर रहा है इसलिए सेवरल जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो चलिए आगे चलते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब देखिए, संडे इज द फर्स्ट डे। अब यहाँ पे डे है जो एक काउंटेबल नाउन है, इसके पीछे फर्स्ट लगा है। अब देखिए यहाँ पे नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पे नंबर हमारा हो गया ऑर्डिनल नंबर। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर कौन से हो सकते हैं, नंबर कॉर्डिनल भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो सारे कॉर्डिनल नंबर हो गए। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 वो हमारे ऑर्डिनल नंबर हो गए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एक ऑर्डिनल नंबर है जो डे से पहले लगा हुआ है, इसलिए जो फर्स्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसके। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव हमें ये बताता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो एडजेक्टिव और नंबर जो होते हैं ये न्यूमरल्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। सबसे पहले तो होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा होता है
डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ये एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं, बिल्कुल फिक्स संख्या, जैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हो गए डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि जो क्या बताएं, एक एग्जैक्ट नंबर या एक फिक्स नंबर को बताएं, जैसे 1 2 3। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि ये जो है वो हमारे फिक्स नंबर को बताते हैं, जैसे एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, और इस प्रकार के नंबरों को कौन सा नंबर कहा जाता है? कार्डिनल नंबर कहते हैं। इनको हम कौन से नंबर कहते हैं? कार्डिनल। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ को हम कहेंगे ऑर्डिनल नंबर। देखिए आगे देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड etc दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, इन्हें हम कहेंगे ऑर्डिनल्स, यानी क्रमवाचक संख्याएं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो सारी संख्याएं हैं वो हो गए ऑर्डिनल्स। और इसके बाद में देखिए, द कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी, कार्डिनल तो ये बताता है कि कितने हैं, जैसे 5 हैं, 7 है, 8 है। एंड ऑर्डिनल द ऑर्डर, और ऑर्डिनल जो होते हैं वो क्रम को बताते हैं, जैसे मेरा क्लास में कक्षा में पहला स्थान आया, या फर्स्ट है कि सेकंड है, थर्ड है कि फोर्थ है कि फिफ्थ है, तो वो तो हमारे किसको बताते हैं? क्रम को बताते हैं, ऑर्डर को बताते हैं। जबकि कार्डिनल जो होते हैं, वो जो कार्डिनल जो नंबर होते हैं वो तो बताते हैं कि कितनी संख्या में है, और ऑर्डिनल बताते हैं कि हमारा क्रम कौन सा है। आगे देखिए, तो इट विल बी सीन दैट ऑर्डिनली रियली डोंट वर्क द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में आगे से पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन का प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट लड़का है, तो यानी हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको प्रदर्शित किया। तो जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, नाउन का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी का काम करते हैं। हालांकि उनको कहते नहीं है, लेकिन वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में वर्क करते हैं। आगे देखिए, और इसके बाद इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, अभी तक तो हमने देखा था कि वो डेफिनेट थे। डेफिनेट कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। अब हम देखेंगे इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के, यानी कि ऐसे न्यूमेरल एडजेक्टिव जिनकी संख्या फिक्स नहीं होती। जैसे सपोज मैं कहूँ कि मेरे घर कुछ लोग आए हैं, अब वो कुछ क्या, वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो विच डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर, यानी कि जो इंडिफिनिट न्यूमेरल नंबर होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते, जैसे ऑल है, नो है, मैनी है, फ्यू है, सम है, एनी है, ये सब संख्या तो बताते हैं, लेकिन ये फिक्स संख्या नहीं बताते, इसलिए इन्हें इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। और जैसे सर्टन है, सेवरल है, सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब वेरियस, बहुत सारे, तो ये फिक्स संख्या को नहीं बताते। और इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना, वितरण करना, जैसे कि ईच बॉय। अब ईच बॉय में हमने क्या है कि जैसे मान ले क्लास में 10 लड़के, तो हमने कहा ईच बॉय विल कम, हर लड़का आएगा। तो अब हमने संख्या तो 10 थी, हम ये भी कह सकते थे कि सब लड़के आएंगे, तो ईच यानी प्रत्येक, यानी कि एक एक करके वो आएंगे। तो यहाँ पे जो ईच जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो ईच और एवरी जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन टू हिज ड्यूटी, भारत हर आदमी से अपना कर्तव्य का पालन चाहता है। तो अब हमने क्या किया? ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए ईच और एवरी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और आगे देखिए, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, यानी कि आपने जो बात कही है इसका एक एक शब्द गलत है, यानी कि हमने शब्दों को क्या कर दिया? एक एक में बांट दिया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, आइदर पेन विल डू, कोई सा भी पेन चलेगा। तो हमने पेन, बहुत सारे पेन थे, हमने क्या किया? सब पेनों को बांट दिया, भाई इनमें से कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो आइदर पेन विल डू, कि वही कोई सा भी पेन चलेगा। और आइदर साइड इज ए नैरो लेन, यानी कि लेन में 2 साइड हो गई, आइदर ऑन आइदर साइड इज ए नैरो, यानी कि दोनों तरफ, इस साइड भी और लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा एक डायग्राम, जैसे ये मान लीजिए रोड है,
तो इसकी एक साइड तो ये हो गई और एक साइड ये हो गई, तो इसकी आइदर साइड इज ए नैरो लेन। इसकी दोनों ही जो साइडें हैं, तो दोनों की न लिखने के बजाय हमने दोनों को एक एक करके लिखा, इसलिए आइदर साइड इज ए नैरो लेन। अगला देखिए, नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कि कोई भी आरोप सही नहीं है। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई एट सम राइस। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक एडजेक्टिव को दो तीन तरीके से यूज करते हैं। जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो यहाँ पे जो सम जो आया है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नंबर्स में भी यूज हो सकते हैं और क्वांटिटी में भी यूज हो सकते हैं। जैसे सम है, तो आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। लेकिन यहाँ पे देखिए सम बॉयज आर क्लेवर, यहाँ पे जो सम जो आया है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में आया है। He has lost all his wealth। अब यहाँ पे all जो है wealth के लिए आया है। wealth एक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और दूसरे में all men must die, यहाँ पे जो all जो आया है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि man जो एक काउंटेबल नाउन है, man को गिना जा सकता है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यानी कि man को जब हम गिनेंगे, भाई man है एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए all जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे देखिए, यू हैव नो सेंस, तो जो हमारा नो भी है इसे भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में यूज किया जा सकता है। जैसे यू हैव नो सेंस, तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे सेंस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जो नो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और देयर आर नो पिक्चर्स, अब पिक्चर जो होते हैं उनको, तो पिक्चर्स को तो हम गिन सकते हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो नो आया है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में आया है। आगे देखिए, He did not eat any rice है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो any जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आया है यहाँ पे, क्योंकि राइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, अब यहाँ पे देखिए जो any जो आया है वो मैंगो ट्रीज के लिए आया है। मैंगो ट्रीज जो है वो काउंटेबल है, इसलिए जो any जो है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखिए यहाँ पे इनफ जो है, इनफ को भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव इनफ शुगर, शुगर इज अनकाउंटेबल, सो इनफ इज आल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और सेकंड सेंटेंस में देखिए, देयर आर नॉट इनफ स्पून, स्पून है चम्मच हम गिन सकते हैं, सो स्पून इज काउंटेबल नाउन, therefore enough is also adjective of number। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एडजेक्टिव लेकर आएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 10 बच्चों को आपको शेयर करना है। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, 10 बच्चों को शेयर करना 2 मिनट का 1 मिनट का काम है। 1 मिनट में आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।